गर्मी है भाई, यहाँ पे बड़ी गर्मी है। एक और लफड़ा है यहाँ पे, ये मास्क, ये वाला मास्क लगाना ज़रूरी है मेट्रो के अंदर में। बड़ी तगड़ी धूप है भाई। अब यहाँ से मुझे जाना है, एक बस पकड़ूंगा। बड़ा मज़ा आ रहा है। रिक्वेस्ट करके उनसे बोला कि मुझे सबसे पीछे की सीट दीजिए, तो भी उन्होंने सबसे पीछे की सीट नहीं दी। पीछे की सीट्स में दुबई पहुंच गया था और बड़ी गर्मी है भाई, यहाँ पे बड़ी गर्मी है, धूप बहुत तेज़ है। पहले सोचा था कि धूप में मतलब चलते चलते रिकॉर्ड करूँगा, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही है रिकॉर्ड करने की चलते चलते। ये रहा मेरा लेंस का सूटकेस है, जिसको यहाँ पे मैं जा रहा हूँ सेफ डिपॉजिट करने। यहाँ पे एक लॉकर्स रूम है, और लॉकर रूम है थोड़ा दूर है, इंडस्ट्रियल एरिया, करीबन 50 मिनट लगेगा यहाँ से जाने में। मैं वहीं जा रहा हूँ और वहीं जाके इसको डिपॉजिट करना है मुझे। यहाँ से मैं जा रहा हूँ किर्गिस्तान। मैंने बताया था मेरे पास में है वीज़ा वहाँ का। यहाँ मैंने कोशिश की एक दूसरी जगह की, लेकिन मज़ा नहीं आया, कुछ टाइम ज़्यादा तो कॉम्प्लिकेशंस। तो यहाँ बैठकर किसी का इंतज़ार करना इससे अच्छा है उतनी देर में भी एस्केप होकर चला हूँ। तो मैं अब चला जाता हूँ, वहाँ पर डिपॉजिट करता हूँ। उसके पहले मुझे लॉक ख़रीदना है, एक पैडलॉक अपना, जिसको कि मैं ताले में लगा सकूं। तो धूप बहुत तेज़ है यार, जल्दी से कहीं से कहीं से उधर जाऊं, धूप बहुत तेज़ है। मैं आ गया हूँ स्टेशन पे, जा रहा हूँ बस से। मेट्रो स्टेशन के अंदर में अलाउ होता नहीं है रिकॉर्ड करना, तो नहीं रिकॉर्ड कर सकता था। अभी बता रहे बस मिलेगी, बस है कहाँ पता नहीं, बस स्टेशन तक जाना है। बस स्टेशन है भाई, बड़ी गर्मी है। फिर मेट्रो से बस, और बस से फिर लॉकर वाले। ये देखिए मास्क, यहाँ पर मेट्रो में मास्क बना दिए गए। ये मास्क यही लगाना पड़ेगा, आपकी मजबूरी है, आप और कोई नहीं लगा सकते। पता नहीं मास्क जैसा दिखना चाहिए। जहाँ तक मुझे पता है, जो मैं पहन रहा हूँ उससे भी कोरोना नहीं होगा, लेकिन ये मेरी बस खड़ी है, ऑफ कर देता हूँ। मैं पहुँच गया हूँ इंडस्ट्रियल एरिया में। ये दुबई का इंडस्ट्रियल एरिया है, और यहाँ के लिए मुझे उसका स्टेशन का नाम तो मुझे याद नहीं है, अल उमर पता नहीं क्या रहा, याद नहीं आ रहा है। लेकिन पहले मुझे मेट्रो से एक जगह से मेट्रो पकड़ के दूसरी जगह पहुँचना था, और फिर वहाँ से मुझे बस पकड़नी थी। मेरे वीडियो में बस पकड़ रहा हूँ, और मैं बस पकड़ के, चूँकि मेट्रो में रिकॉर्ड नहीं कर सकता, रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है, तो मैं मेट्रो पकड़ा हूँ
हूँ मेट्रो पकड़ के, फिर जब मैंने बस पकड़ा तो बस में भी अलाउड नहीं था कि मैं रिकॉर्डिंग कर सकूँ। तो हुआ ये कि मैंने वहाँ से टिकट ली थी नेक्स्ट स्टेशन की, और मैं वहाँ चला गया। मैं उतर के बस में चढ़ रहा था, फिर मैंने वहाँ पूछा भाई कि बस की तो टिकट मैंने ली नहीं है, कहाँ मिलेगी? फिर मुझे बताया गया कि बस की टिकट नहीं है, आपको एक कार्ड लेना पड़ेगा मेट्रो स्टेशन पे। तो मैं मेट्रो स्टेशन पे गया, फिर वहाँ मैंने बस का कार्ड पूछा तो बोले नहीं, बस का कोई कार्ड नहीं है, मेट्रो से रिलेटेड ये बसेज़ हैं, ये बसें जो चलती हैं वो मेट्रो के साथ में चलती हैं। तो मुझे फिर परमानेंट कार्ड, एक जो मेट्रो का कार्ड होता है, ये कार्ड मुझे लेना पड़ा। ये 25 दिरहम का कार्ड पड़ा, और 25 दिरहम में 19 दिरहम इन्होंने मुझे दे दिए। तो 25 दिरहम मतलब कितना हो गया? 100 दिरहम मतलब 2000, तो 500 रुपये का कार्ड पड़ा, और उसमें 19 दिरहम, इन्होंने 6 दिरहम दे दिए। तो 6 दिरहम लगे इसके, और 19 दिरहम इसके अंदर रिचार्ज है, ऑलरेडी पैसा है। तो फिर इसी कार्ड को लेकर आपको बस में जाना है। बस में कोई टिकट नहीं है, बस में सिर्फ इस कार्ड को टैप करना है। तो नॉर्मल टिकट जो थी मेरे पास में, मैं दिखाता हूँ नॉर्मल टिकट कहाँ गई है। एक और लफड़ा है यहाँ पे, ये मास्क, ये वाला मास्क लगाना ज़रूरी है मेट्रो के अंदर में। मैंने बोला भी कि मैं ये मास्क लगा रहा हूँ, मैं तो चारों तरफ जाता हूँ, ये मेरे काम भी करता है, कहीं कोई ऑब्जेक्शन नहीं हो। लेकिन उन्होंने बोला नहीं, आपको ये लगाना ही पड़ेगा। ये वाला कार्ड मैंने लिया था पहले, एक टिकट लिया था, कार्ड नहीं है, टिकट है, कार्ड जैसा ही है, एक पेपर का बना हुआ है। तो उसकी जगह पे मुझे फिर अब ये वाला कार्ड लेना पड़ा। और इस कार्ड में आराम ये है कि इस कार्ड से बस का पेमेंट हो जाता है, मेट्रो का ही पेमेंट हो जाता है, और साथ में आप पानी भी खरीद सकते हैं। खाने पीने का भी कुछ अगर मेट्रो स्टेशन पर ख़रीदना है तो भी खरीद लीजिए, तो भी इस कार्ड से ही पेमेंट हो जाता है। मुझे पानी की बोतल चाहिए थी, मैंने पानी की बोतल खरीदी, उन्होंने मुझसे बोला 2 दिरहम चाहिए, 2.5 दिरहम, 2.5 दिरहम। तो मेरे पास में इतने थे नहीं, मतलब बड़े नोट थे, 100, 50 ऐसे करके थे। तो उन्होंने बोला कार्ड आपके पास में है, मैंने कहा हाँ, तो कार्ड से ही पेमेंट ले लिया। मतलब एक तरह से बड़ा अच्छा काम, मल्टीपर्पज़ कार्ड है। ओवरऑल ये है एरिया जहाँ पर मैं अभी हूँ, ये इंडस्ट्रियल एरिया है। और यहाँ से मुझे आधा किलोमीटर अभी वॉक करके जाना है। ये मेरा सामान है, ये लेंस, और अभी इसको लेकर मुझे जाना है आधा किलोमीटर अभी, और इसको लेके वॉक करना होगा। बढ़िया कसरत हो रही है। अफ्रीका में इतना चलने को नहीं मिलता था, जंगल में ही मिलता था, लेकिन यहाँ चलने को मिल रहा है। और थोड़ी देर में शाम भी हो जाएगी तो मौसम थोड़ा ठंडा हो जाएगा, नहीं तो बहुत गर्मी है यहाँ पे। बस 5-10 मिनट से यहाँ खड़ा हूँ, पहले मैं सोचा मैं पानी वानी पी लूँ, उसके बाद मैं यहाँ से निकलूँगा। ये देखिए, ऐसे ये बसेज आती हैं, ये बसेज आती हैं, और इससे जो है आदमी उतरते हैं और जाते हैं। ये बसेज आएंगी, ऐसी बस में मैं भी आया हूँ। सस्ता है, पता नहीं कितना लगा, शायद 2 या 3 दिरहम लगा होगा, मुझे पता नहीं, उसमें दिखाया नहीं। अब मैं जब इसका बैलेंस चेक करूँगा इस कार्ड का, तब मुझे मालूम पड़ेगा कि इसमें लगा कितना। बहरहाल चलता हूँ, जाता हूँ वहाँ पर, तो सेफ डिपॉजिट में, सेफ लॉकर में डिपॉजिट करना है, सॉरी। और फिर थोड़ा पानी और पी लेता हूँ। पानी पीना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ प्यास भी हो सकती है, गर्मी भी बहुत। मैं आ गया था अपने लॉकर में, तो मैंने सोचा कि ये दिखा भी दूँ कि आखिर ये लॉकर कैसा है। ये बड़ी अच्छी चीज़ है यहाँ पर, कि जैसे कभी भी किसी को कोई भी सामान छोड़ना हो या कुछ दिनों के लिए रखना हो, तो बड़े वाजिब दाम तक, ये बड़ा सस्ता सा है, मुझे मिला हुआ है 260 दिरहम में। देखिए, मैंने इसके अंदर में अपना लेंस और कुछ कपड़े वगैरह रख दिए हैं, क्योंकि मुझे ये लेंस लेकर चलना नहीं था। तंजानिया के टूर के बाद से वाइल्ड लाइफ लेंस का कोई यूज़ नहीं था मेरे पास में, और ये मैंने लगा दिया अपना लॉक। इन्होंने मुझसे लिया 260 दिरहम, 260 दिरहम मतलब कितना हो गया? तो 4000 रुपये
और 6 दिन 12 करीबन 5,000 रुपये 1 महीने का लिया इन्होंने। और ये है बड़ा अच्छा सिक्योर्ड। यहाँ पर अंदर में टेम्परेचर इनका 24 डिग्री रहता है हमेशा, और सेफ़ है, सिक्योर्ड है, कोई भी एक्सेस नहीं है किसी को भी कहीं से भी। ये रहा, ये है सेफ, स्मार्ट सेफ बॉक्स। स्मार्ट सेफ बॉक्स करके इंडस्ट्रियल एरिया में पड़ता है। अल जुमेरा, जान ही रहे हैं यहाँ के नाम याद करना और बोलना दोनों बड़ा कठिन है। तो ये मैं यहाँ हूँ, इनके पास आया था, मैंने बुकिंग करा ली थी, मैंने सामान 2 दिन पहले ही रख दिया था, लेकिन बहरहाल मुझे आज कुछ और सामान भी था, जैसे कि एक सॉफ्ट फूड था मेरा। तो मैंने कहा यार सॉफ्ट फूड को लेके मैं कहाँ जाऊँगा। बीन बैग मैंने खाली कर दिया था, तो बीन बैग को लेके कहाँ जाऊँगा। खाली बीन बैग में मतलब कोई वज़न नहीं था, लेकिन तो भी बैग में जगह तो ले ही रहा था। मैंने कहा चलो जब रखना ही है, जगह मिली हुई है, पैसा हम लोग दे ही रहे हैं, तो उसको मैंने यहाँ पर डिपॉज़िट कर दिया। और डिपॉज़िट किया क्या, हाँ रख दिया उसके अंदर में। अब बड़ी तगड़ी धूप है भाई। अब यहाँ से मुझे जाना है, एक बस पकड़ूँगा, बस पकड़ के मॉल ऑफ अमीरात, और मॉल ऑफ अमीरात से फिर मेट्रो पकड़ लूँगा। लेकिन ये फैसिलिटी बड़ी अच्छी है कहीं भी इधर उधर जाने के लिए, जैसे कि कभी ज़रूरत पड़ती है कि जैसे मैं अफ्रीका से आ रहा था, मेरे पास सामान बहुत ज़्यादा था और मुझे सामान रखना भी था। मेरे लिए ये था कि मैं इस लेंस को लेकर बहुत ज़्यादा दिनों तक कैरी नहीं कर सकता था। हमेशा कहीं भी जाने के लिए 2 बैग हैं, एक ऊपर एक आगे, एक आगे और एक पीछे। 2 बैग हो जाते हैं, दोनों हाथ फ्री हो जाते हैं, एक हाथ में कैमरा आ जाता है। अब वो बैग सूटकेस है पूरा का पूरा वो लेंस का, उसको लेने के बाद से तो फिर पूरी तरह से इंगेज, और कहीं पे भी बस पकड़ने में या लोकल गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट या पब्लिक ट्रांसपोर्ट पकड़ने में दिक्कत होती है पूरे सामान को लेकर चलने में, और उसका कोई यूज़ भी नहीं था। मैंने कहा चलो इसको वापस, इसको यहीं रख देते हैं। इसके चक्कर में वैसे भी उतना खर्च हो ही जाता है, और इंडिया जाने के पहले दुबई तो आना ही होगा, नहीं भी आना होगा तो इस लेंस के लिए आऊँगा, ले के फिर जाऊँगा। तो अब बस पकड़ता हूँ। ये तो रख दिया यहाँ पर, काफ़ी सेफ सिक्योर्ड है। रिसिप्ट वगैरह सब देते हैं, अपना आप लॉक लगाइए, लॉक लगा के जाइए। 1 महीने का करीबन 5,000 रुपये लगता है। अच्छा है, बढ़िया है। उस सामान के चक्कर में ज़्यादा खर्च होता था, ये ज़्यादा अच्छा है। अब आज रात की मेरी फ़्लाइट है बिश्केक की, किर्गिस्तान। अब जा रहा हूँ, वहाँ का वीज़ा तो मेरे पास में 2 महीने का है, लेकिन दो महीने का वीज़ा है, लेकिन ज़्यादा दिन रहना नहीं है। मेरे पास में टाइम नहीं है, मुझे वापस इंडिया भी आना है। तो देखता हूँ कितने दिन रह पाता हूँ वहाँ पर। आज रात में तकरीबन 10:30 बजे की फ़्लाइट है, क्योंकि सुबह 4:30 बजे मुझे वहाँ बिश्केक पहुँचा देगी। बहुत गर्मी है, और उस पर से ये मास्क, ये कुछ ज़्यादा ही गर्मी करता है। चाहे जो भी मास्क लगाओ, गरम तो गरम है। बहुत परेशानी है भाई, मास्क के चक्कर में कोरोना ने बहुत परेशान कर रखा है। मेरा कोरोना टेस्ट भी हो चुका है और सब कुछ सही भी आया, निगेटिव रिपोर्ट आई है, सब कुछ भला जा रहा है। अब एयरपोर्ट पहुंच के बात करता हूँ वहाँ इत्मीनान से। यहाँ पर चलते चलते बोलना और धूप में बहुत कठिन है।
बैठा हूँ बस स्टेशन में और 2 बार बस का इंतज़ार किया आधे घंटे और दोनों बार ही जो है वो बस फुल निकली। तो फिर मैंने टैक्सी बुक की है और टैक्सी आ गई होगी 27,940। देखता हूँ टैक्सी कहाँ है। यहाँ का बस स्टेशन भी बढ़िया है, एसी रहता है, ठंडी में बैठे रहो। 2 बार बस आई, आधे घंटे इंतज़ार किया, 25 से 26 मिनट से आती है बस, लेकिन दोनों बारी जो है वो फुल। तो हेलो, हाँ जी, हेलो, हाँ जी, हाँ जी, हेलो, यस, आई एम एट द लोकेशन, हेलो, आई एम एट द लोकेशन, आई एम एट द लोकेशन स्टैंडिंग एट द बस स्टेशन। Yeah. तो वहाँ है क्या? नहीं, कह रहा है कि मैं आपकी लोकेशन पे पहुँच चुका हूँ। ये तो है नहीं, तो है कौन ना, ये भी नहीं है। कहाँ है भाई? बस स्टॉप पे तो दिखा रहा है, बस स्टॉप पे तो मैं भी खड़ा हूँ। हाँ, आ गया, ये है पीली नहीं सफ़ेद टैक्सी। अभी दिखाता हूँ टैक्सी आपको। हाँ, यहाँ की टैक्सी बड़ी शानदार होती है। बीस मिनट 2 बार इंतज़ार किया, 25 मिनट, दोनों बार बस भरी हुई। बड़ा मजा आ रहा है, कुछ भी आराम से भाई। 17 दिन लग जाएंगे मेरे, 17 से 20 दिन, लेकिन शाम को फ्लाइट पकड़नी है, पहुंचना है। सामान भी लगेज में मैं छोड़ कर आया हूँ। अभी यहाँ से मेट्रो स्टेशन जाना है, मेट्रो से फिर अपने मेट्रो पहुँचूँगा, फिर जहाँ अपार्टमेंट में रूम लिया था वहाँ जाऊँगा, वहाँ से सामान लूँगा, फिर वहाँ से निकलूँगा एयरपोर्ट भी 4 घंटे पहले पहुँचना है। तो मजबूरी थी, अगर टैक्सी नहीं देता तो बहुत लेट हो जाता। ऑलरेडी 4:30-5 बज रहा है, 2 घंटे का समय है, 2 घंटे के अंदर मुझे एयरपोर्ट पे रहना है। तो कभी कभी करना पड़ता है।
लगी है। सुबह 4 बजे पहुँचूँगा और 7 दिन रहा मैं दुबई में। दुबई में एक बहुत बढ़िया चीज़ लगी, जो कोरोना टेस्ट था। कोरोना टेस्ट बहुत इजीली हो गया, बहुत बढ़िया से। इतना बढ़िया उन्होंने दे रखा है सारे हॉस्पिटल को कि आप कोरोना टेस्ट कर सकते हैं, कोविड का टेस्ट कर सकते हैं और 24 घंटे में रिपोर्ट। मतलब हर इलाके में 4-4, 5-5 सेंटर बने हुए हैं। ऑनलाइन फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट मिल जाता है और अपॉइंटमेंट मिलने के बाद से उस टाइम पर पहुंच जाइए 10 मिनट पहले, सारा कोविड टेस्ट हो जाएगा, 24 घंटे अंदर रिपोर्ट आ जाएगी। सब कुछ बड़ा आसानी से, और मैं अफ्रीका में था, अफ्रीका मैंने कराया, वहाँ पर तो रिपोर्ट जो है वो 72 घंटे के अंदर में रिपोर्ट देते हैं। तो मैंने कहा नहीं, मुझे पहले चाहिए, तो उन्होंने मुझसे पैसे घूस लिए। मतलब $100 का उन्होंने पहले कोविड का टेस्ट किया तो गवर्नमेंट फ़ी हो गया। पहले गवर्नमेंट टेस्ट कराती थी, अब उन्होंने प्राइवेट को दे दिया। प्राइवेट $50 अलग से चार्ज कर रहे हैं। $50 अलग से चार्ज करने के बाद से फिर रिपोर्ट जल्दी मिल जाए, इसके लिए आप $50 और दीजिए। वो टोटल $200 का खर्च आ गया था। $200 का खर्च करके मैं वहाँ पर मेरा रिपोर्ट आया था। सिर्फ रिपोर्ट के लिए घूस देनी पड़ी। और यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर उन्होंने 150 दिरहम लिए, मतलब करीबन 3000 रुपये, क्योंकि जायज़ है यहाँ के हिसाब से, दुबई के हिसाब से। और वो सही भी रहा, बढ़िया था। मतलब सही समय पर हो गया, सब कुछ ईज़िली हो गया। सेंटर पे अपॉइंटमेंट के 5 मिनट पहले मैं पहुंचा और 10 मिनट पहले, और मेरा जो अपॉइंटमेंट का टाइम था उससे 5 मिनट पहले ही मेरा कोरोना का टेस्ट हो गया। कोविड टेस्ट भी हो गया, 24 घंटे में रिपोर्ट भी आ गई, रिपोर्ट भी मिल गई और बोर्ड भी कर गया। बड़ा ईज़िली हो गया यहाँ पर। और जो किर्गिस्तान है वहाँ का बिश्केक जो कैपिटल है, किर्गिस्तान का रूल है कि आपको टेस्टिंग के 72 घंटे के अंदर में आपको डेस्टिनेशन पे पहुँचना है। तो मैं 72 घंटे के अंदर में डेस्टिनेशन पहुँच भी जाऊँ। मतलब मैं परसों कराया था टेस्ट, परसों कराया तो परसों 3 बजे शाम को, तो कल 3 बजे शाम तक हो गया 24 घंटे, आज 3 बजे शाम तक हो गया 48 घंटे, और कल शाम के 3 बजे तक होगा 72 घंटे। लेकिन मैं सुबह वहाँ के टाइम के हिसाब से 4 बजे ही पहुँच जाऊँगा। तो इस तरह से मैं 72 घंटे के अंदर में अपने डेस्टिनेशन पर रहूँगा, जो कि उनकी कंडीशन है वहाँ की। बहरहाल किर्गिस्तान एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, चारों तरफ से कहीं से उसको समुद्र नहीं मिलता, चारों तरफ से बंधी हुई कंट्री है, लेकिन बड़ी सुंदर कंट्री है। नेचुरल ब्यूटी बहुत ज़्यादा है, जो मैंने सुन रखा है, जो मैंने पढ़ा है। अभी तक मैं देखा तो हूँ नहीं, तो मुझे पता नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि जैसा सुना है, देखा है, जैसी फ़ोटोज़ देखी, वीडियोज़ देखे, उससे तो बहुत एक्साइटमेंट है कि जाकर देखा जाए क्या है, कैसा है बिश्केक। और मैं यहाँ पर अपना लेंस पहले ही जमा कर चुका हूँ, जमा कर मैं सिक्योरिटी डिपॉजिट में डाल दिया मैंने। निश्चिंत हो 2 बैग लेकर और चलते फिरते निकल जाना है। मैंने आज रिक्वेस्ट करके उनसे बोला कि मुझे सबसे पीछे की सीट दीजिए, तो भी उन्होंने सबसे पीछे की सीट नहीं दी। पीछे की सीट्स में आराम ये हो जाता है कि आपको जो ग्लासेस मिलते हैं ना, ये शीशे बड़े साफ़ मिलते हैं। बीच के जितने होते हैं और आगे के जितने भी होते हैं वो मैक्सिमम गंदे मिलते हैं, स्क्रैच रहता है, गंदे मतलब। लेकिन जो पीछे के रहते हैं वो मोस्टली आपको साफ़ मिलेंगे, क्योंकि अगर फ्लाइट भरी है, नहीं भरी है, अगर भरती है तभी पीछे जाते हैं, नहीं तो शुरुआत से ही आगे से ही उसको फिल करना शुरू करते हैं। तो मैंने कहा तो था उनसे कि वीडियो लेने में बड़ा अच्छा रहता है, साफ रहता है, अच्छा आता है, लेकिन तो भी सबसे पीछे नहीं दिया। मैंने उनसे कहा था कि रिक्वेस्ट करके मुझे सबसे पीछे दे दी। नहीं, बिश्केक का टाइम और इंडिया के टाइम में ज़्यादा आधे घंटे का अंतर है, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। हाँ, ठंड है वहाँ पर, और मेरे पास कपड़े नहीं हैं, क्योंकि मैं अफ्रीका के उस पर निकला था कि अफ्रीका जाना है मुझे, तो सारे पतले कपड़े और सूती कपड़े, हल्के कपड़े लेकर गया था, और गर्मी के मतलब सोच कर, और अब मुझे बिश्केक जाना पड़ रहा है। मेरे पास ठंडियों में तो कपड़े नहीं है, लेकिन वहाँ पर जनरली हम लोगों के लिए तो थोड़ी बहुत ठंड रहेगी ही रहेगी। मेरे लिए पता नहीं, मुझे वैसे ज़्यादा ठंड लगती नहीं है, लेकिन तो भी देखना तो पड़ेगा ही। देखते हैं क्या होता है फिर।